नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना ऑनलाइन स्टडी चैनल पर एक बार फिर से। आज की वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता, जिसे हम हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जानते हैं। यह दोस्तों भारत की प्राचीनतम सभ्यता है और कई प्रतियोगी परीक्षाओं में इस टॉपिक से प्रश्न जो है अवश्य हर बार पूछे जाते हैं। इसे जो है पूरी तरह सरल, विस्तार और NCERT पैटर्न के अनुसार समझते हैं। पढ़ने का तरीका क्या है दोस्तों? पहला परिचय देखेंगे, स्थिति एवं विस्तार, खोज एवं महत्वपूर्ण स्थल देखेंगे, डिस्कवरी एंड इम्पोर्टेंट साइट्स, टाउन प्लानिंग, इकोनॉमिक लाइफ क्या थी दोस्तों, धार्मिक जीवन कैसा था इन लोगों का, लिपि एवं भाषा क्या यूज़ करते थे ये लोग, विज्ञान और प्रौद्योगिकी में क्या था इनका, कला और संस्कृति के क्षेत्र में भी देखेंगे, सामाजिक जीवन कैसा था इनका दोस्तों, मृत्यु संस्कार किस प्रकार किया करते थे, पतन का कारण क्या बना दोस्तों, और उसके बाद हम लास्ट में देखेंगे MCQ टाइप क्वेश्चन जो इस टॉपिक से पूछे जा चुके हैं। तो इस प्रकार दोस्तों आज की वीडियो में हम कवर करेंगे पूरा सिंधु घाटी सभ्यता को, जो कि A to Z पहले हम थ्योरेटिकल पढ़ेंगे और लास्ट में जाके MCQs लगा लेंगे, तो जो है पूरी तरह हम कवर हो जाएगा। सिंधु घाटी सभ्यता दोस्तों विश्व की जो है सबसे प्राचीनतम सभ्यताओं में से एक है। इसका समय काल लगभग 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व के बीच में माना जाता है। इसे जो है हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पन सिविलाइजेशन भी कहा जाता है, क्योंकि इसकी खोज जो है सबसे पहले हड़प्पा में हुई थी। यह दोस्तों कांस्ययुगीन सभ्यता मानी जाती है। जो दोस्तों हाईलाइटेड शब्द किए गए हैं इनको आपको थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान से देखना होगा, क्योंकि यही जो है प्रश्न पूछे जाएंगे। तो दोस्तों हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है सिंधु घाटी सभ्यता को, जिसे कांस्ययुगीन सभ्यता कहा जाता है। स्थिति एवं विस्तार को देखेंगे कि इनकी स्थिति क्या रही दोस्तों। यह दोस्तों मुख्यतः जो है सिंधु नदी एवं उनकी सहायक नदियों के किनारे जो है विकसित हुई थी, जिसे कांस्ययुगीन सभ्यता के नाम से जाना जाता है दोस्तों। धातुओं का उपयोग जो है उन्नत स्तर पर इनका हो चुका है। स्थिति एवं विस्तार में हम देखेंगे कि सिंधु नदी के तट पर जो आधुनिक पाकिस्तान वाला एरिया है, भारत के पंजाब वाला, पाकिस्तान में भी दोस्तों पंजाब वाला एरिया है, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात तक इसका विस्तार था। मतलब जो अपना पश्चिमी क्षेत्र है दोस्तों भारत का, वहाँ पर दोस्तों इन लोगों इनकी सभ्यता पाई जाती है, इनकी साइट्स पाई जाती है। प्रमुख नदियाँ कौन कौन सी थी? सिंधु, रावी, सतलज, घग्गर, हकरा और सरस्वती, जो कि प्राचीन मान्यता में सरस्वती की माना जाता है। लेकिन हम पढ़ेंगे लास्ट में कि इनका पतन का कारण यही सरस्वती नदी का सूख जाना या फिर इनका मार्ग डाइवर्ट करना ही इनका पतन का कारण बना था। 12,99,600 वर्ग किलोमीटर में यह विस्तार है दोस्तों। लगभग इसका क्षेत्रफल जो है फैला हुआ है, तो इसको आपको ध्यान रखना होगा। खोज एवं महत्वपूर्ण स्थलों के बारे में देखेंगे कि कौन कौन सा जो सभ्यता इसके अंदर विकसित हुई थी। तो यहाँ से दोस्तों प्रश्न पूछ लिए जाते हैं कि जो है ये कौन सी साइट्स है, किसके द्वारा खोजी गई थी। तो इसको आपको क्या करना है कि स्क्रीनशॉट ले लेना है, जिससे आपको रिवीजन करने में जो है सहायता मिलेगी। जैसे कि हड़प्पा सभ्यता की जो साइट्स है वर्तमान में पंजाब वाला एरिया जो कि पाकिस्तान में है। खोजकर्ता कौन है दोस्तों? दयाराम साहनी जो है 1921 में इसकी खोज करी थी इन्होंने। यह प्रश्न जो है कई बार परीक्षा में पूछा जा चुका है। हड़प्पा सभ्यता की खोज जो है जिसको जो है दयाराम साहनी के द्वारा किया गया था। मोहनजोदड़ो जो सेकंड साइड है पाकिस्तान, जो सिंध वाले एरिया में है दोस्तों, इसकी खोज राखल दास बनर्जी RD बनर्जी के द्वारा किया गया था दोस्तों 1922 में। फिर तीसरी साइड से चहुंदड़ो पाकिस्तान में स्थित है, AN घोष के द्वारा करी गई थी साइट की खोज 1931 में यह खोजा गया था। कालीबंगा राजस्थान में स्थित है, A घोष के द्वारा किया गया था दोस्तों 1953 में। इसके अलावा दोस्तों धौलावीरा जो लोथल है जो कि गुजरात में है, और ASR राव के द्वारा इसको खोजा गया था 1954 में। फिर धौलावीरा आता है दोस्तों गुजरात कच्छ वाले एरिया में, JP जोशी के द्वारा यह खोजा गया था। ये धौलावीरा वाला साइट जो है पूछा जाता है, जो कि कच्छ गुजरात में है। JP जोशी के द्वारा इस साइट को खोजा गया था 1967 में। फिर आता है दोस्तों बनवाली जो कि हरियाणा में स्थित है, RS बिष्ट के द्वारा 1974 में इसको खोजा गया था। इसके बाद एक और भी है दोस्तों आलमगीरपुर जो कि उत्तर प्रदेश में है। और दोस्तों इसमें इम्पोर्टेंट जितना है इसको शामिल कर लिया गया है। इनका नगर नियोजन कैसा था दोस्तों? टाउन प्लानिंग किस प्रकार थी दोस्तों? तो बात करते हैं कि नगर नियोजन की जो सिंधु सभ्यता थी दोस्तों सबसे बड़ी विशेषता मानी जाती है। सिंधु घाटी सभ्यता में जो पहले नगर हुआ करते थे, जैसे आजकल सिटीज़ हैं वैसे पहले भी सिटीज़ इनके अंदर हुआ करती थी, जो कि सबसे बड़ी विशेषता मानी जाती है कि इतने पहले एंशिएंट लोग किस प्रकार रहते थे। तो शहरों को दोस्तों दो भागों में बांटा गया था।
ऊपरी नगर जिसे सिटाडेल और निचली नगर दो नगरों में जो है बांटा गया था। एक तो ऊपरी नगर हुआ करते थे और एक निचला नगर हुआ करते थे। सड़कें दोस्तों एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटती थी, ऐसा देखने को मिला है। मकान जो है पक्की ईंटों से बनाए जाते थे। अब सोच सकते हो कि पक्की ईंटों से बनाए जाते हैं मतलब ईंटों को बनाने और पकाने की व्यवस्था रही होगी। हर घर में शौचालय और स्नानागार होते थे, मतलब शौचालय भी है और बाथरूम भी हुआ करते थे। ग्रेट बाथ जो है मोहनजोदड़ो का जो है सबसे बड़ा स्नानागार यहाँ पर मिला है। और जल निकासी प्रणाली जो ड्रेनेज सिस्टम है वह अत्यंत विकसित यहाँ पर मानी जाती है, जो कि यहाँ पर देखने को मिला है। तो ये चीज़ें दोस्तों टाउन प्लानिंग में देखने को मिली है। यही चीज़ें पूछा जाता है कि जो है ग्रेट बाथ जो है सबसे बड़ा स्नानागार जो है कौन सी साइट्स में देखने को मिला है, तो मोहनजोदड़ो साइट्स में मिला है। और यहाँ पर ड्रेनेज सिस्टम इनका बहुत ही उत्कृष्ट था, मतलब जल निकासी व्यवस्था बहुत ही अच्छी थी। इसके बाद हम देखेंगे दोस्तों कि इनका इकोनॉमिक लाइफ कैसा था, मतलब आर्थिक जीवन किस प्रकार गुजारते थे। जैसे कि आजकल हम लोग कृषि करके व्यापार करके आर्थिक जीवन व्यतीत करते हैं, तो ये लोग कैसे थे। तो ये दोस्तों कृषि करते थे, गेहूं, जौ, कपास, तिल, बाजरा, खजूर जैसे चीज़ों की ये लोग खेती करते थे। पशुपालन में दोस्तों गाय, बैल, भैंस, ऊँट, भेड़, बकरी ये सभी पाला करते थे। कुत्ता भी है, बैल है, गाय, बकरी, हाथी भी पाला करते थे। पशुपालन पर भी दोस्तों ये आर्थिक जीवन था इनका। व्यापार में देखेंगे तो आंतरिक व बाह्य मेसोपोटामिया की सभ्यता, मतलब यहाँ से दोस्तों ये लोग जो मेसोपोटामिया इराक वाला एरिया है वहाँ से ये लोग व्यापार करते थे। ओमान, बहरीन तक इनका व्यापार होता था, मतलब कभी दूर दूर पहुँच के लोग थे। यहाँ पर दोस्तों कोई मुद्रा नहीं हुआ करती थी, विनियमन प्रणाली प्रचलित थी। विनियमन प्रणाली मतलब आजकल जो हम पैसे देकर जो कि व्यापार चलाते हैं, तो यहाँ पर विनियमन प्रणाली थी, कोई मुद्रा नहीं, बल्कि ये लोग बदले में चीज़ों को लिया करते थे। लोथल से बंदरगाह, लोथल वाली साइड से दोस्तों बंदरगाह, सबसे बड़ा बंदरगाह यहाँ पर देखने को मिला है, जिसको लोथल साइड बोला जाता है। प्रमुख बंदरगाह जो है लोथल में बंदरगाह देखने को मिला है। रिलीजियस जीवन लाइफ कैसी थी इनका, धार्मिक जीवन किस प्रकार जीते थे, तो ये दोस्तों प्रकृति की पूजा करते थे। मतलब प्रकृति कितना अच्छा सभ्यता थी कि ये लोग प्रकृति की पूजा करते थे। प्रमुख देवी है जो है कौन सी देवी की पूजा करते थे दोस्तों, मातृ देवी, मदर गॉडेस की ये लोग पूजा करते थे। पुरुष देवता में पशुपति महादेव, प्रोटोटाइप शिव, जैसे शिव का जो है प्रारंभिक स्वरूप पशुपति महादेव, इनकी पूजा करते थे। इसके अलावा पीपल, वृक्ष, बैल, हाथी, गैंडा जैसे पशुओं की भी पूजा किया करते थे ये लोग। मतलब बैल, हाथी, गैंडा, पक्षी, पशु पूजा ये लोग करते थे। सबों को जो है सब संस्कार में कभी कभी ये दफना देते थे, कभी कभी ये जला देते थे। तो इस प्रकार इन लोगों का जो है धार्मिक जीवन हुआ करता था, जो कि हमारे पूर्वजों का ये एंशिएंट हिस्ट्री में आता है, तो इसको हमको पढ़ना जरूरी है। लिपि एवं भाषा किस प्रकार थी दोस्तों, स्क्रिप्ट एंड लैंग्वेज को देखेंगे कि किस प्रकार थी। तो इनकी लिपि जो है कुछ इस प्रकार लिखा करते थे कि पिक्टोग्राफिक लिपि में ये लोग लिखा करते थे। पिक्टोग्राफिक का मतलब है दोस्तों कि ये लोग चित्र वाली लिखित लैंग्वेज लिखा करते थे, जिसे अब तक कोई पढ़ा नहीं जा सकता। और लिखने की इनकी प्रक्रिया जो है बाएं से दाएं हुआ करती थी। हम लोग मतलब लिखने की प्रक्रिया जो है दाएं से बाएं हुआ करती थी। हम लोग अभी जो है बाएं से दाएं लिखते हैं, लेकिन ये लोग दाएं से बाएं लिखा करते थे। अभी तक इनकी कोई लैंग्वेज जो है स्पष्ट नहीं पता चल पाई है। तो इस प्रकार इन लोगों की लिपि थी, इसको आपको ध्यान रखना होगा। पिक्टोग्राफिक चित्रलिपि जो है इनकी लिपि हुआ करती थी, ये परीक्षा में पूछ लिया जाता है। दोस्तों वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, और यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिएगा। पूरा हिस्ट्री मैं कवर करने वाला हूँ ऐसे टॉपिक के साथ। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के मामले में कैसा था इन लोगों का लाइफ, तो दोस्तों विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के बारे में ये लोग भी जागरूक थे, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के बारे में। इनकी जो जल निकासी सिस्टम है, ड्रेनेज सिस्टम है, इनसे देखने को मिलता है कि ये लोग जो है वैज्ञानिक तरीके से कुछ कुशल थे। तौल माप की सटीक प्रणाली हुआ करती थी, मतलब माप तौल की भी सटीक प्रणाली रखते थे। धातु विज्ञान में ये लोग कांस, तांबा, सोना, चांदी, सीसा जैसे धातुओं को ये लोग जानते थे, इनका उपयोग करते थे। और मनके बनाने की कला इन लोगों में जो है देखी गई थी। मनके जो है गहने को मनके बोला जाता है। मिट्टी एवं पत्थर से बने सुंदर गहनों का प्रमाण इनसे मिलता है। और मूर्ति कला के क्षेत्र में दोस्तों ये उत्कृष्ट थे। कला एवं संस्कृति में देखेंगे कि ये लोगों का कला एवं संस्कृति किस प्रकार थी। तो इस प्रकार दोस्तों कला एवं संस्कृति, आर्ट एंड कल्चर में भी ये लोग निपुण हुआ करते थे। नृत्य करती हुई लड़की जो कांस की मूर्ति मोहनजोदड़ो से ही मिली हुई है, और ये पूछ लिया जाता है कि नृत्य करती लड़की जो है कौन सी साइड से मिली है, तो मोहनजोदड़ो जैसे साइड से मिली है। पशुपति
मुहरशील पशुपति जो है, आपने देखा पशुपति महादेव की पूजा करते थे, तो ये लोग जो है उनकी मुहर बनाए थे। बैलों की भी मुहर ये लोग बनाए थे। मनके और गहने बनाने की भी प्रथा थी, पत्थर से जो है सुंदर सुंदर गहने बनाते थे। मिट्टी के बर्तन, सुंदर डिजाइन और रंग बिरंगे चित्रांकन किए हुए मिट्टी के बर्तन भी ये लोग बनाते थे। सोशल लाइफ कैसे था दोस्तों? सामाजिक जीवन, सामाजिक जीवन में दोस्तों ये लोग वर्ग विभाजन अस्पष्ट है, मतलब इन लोगों का कोई वर्ण जाति प्रथा कोई इन अस्पष्ट है, मतलब कोई स्पष्ट तरीके से देखने को नहीं मिलता है कि इनकी जाति क्या थी, किस प्रकार ये विभाजित थी, ये देखने को नहीं मिलता। लेकिन महिलाएं जो है इस गहनों से सुसज्जित देखी जाती हैं। और खेलों में ये लोग पांसा, शतरंज जैसे खेल खेला करते थे। और वस्त्र जो है सूती वस्त्र, ऊनी वस्त्र ये लोग पहना करते थे। मृत्यु संस्कार में किस प्रकार इनका था दोस्तों? मृत्यु संस्कार में ये लोग जो है कभी कभी दफनाने की प्रक्रिया देते थे और कभी कभी जो है दाह संस्कार भी देखने को मिलता था। तो इस प्रकार दोस्तों इन लोगों का जीवन था। और इसके बाद पतन का कारण क्या हुआ? तो सबसे बड़ा पतन का कारण हुआ दोस्तों, इसमें संभावित माने जाने वाले कारण क्या हैं कि उस समय पर दोस्तों जलवायु परिवर्तन ऐसे होने लगा था कि इन लोगों के अनुकूलन नहीं था। सरस्वती नदी का सूखना, बाढ़ एवं प्राकृतिक आपदाएं आ जाना, ये दोस्तों संभवतः बाहरी आक्रमण जो है आर्यों का आक्रमण का सिद्धांत से देखा जाता है कि आर्य जो है भारत पर आक्रमण करने लगे थे, जिसकी वजह से ये लोग जो है पतन होने के कगार पर आ गए थे। दोस्तों कैसे लगे प्रश्न जरूर बताइएगा। और अब देखते हैं सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित जो है 15 महत्वपूर्ण प्रश्न जो हर बार परीक्षा में पूछे जाते हैं, तो इसको जो है बिल्कुल स्किप ना करिएगा। सिंधु घाटी सभ्यता का सर्वप्रथम पता जो है किस स्थल से चला था? तो हड़प्पा सभ्यता से चला था दोस्तों। 1921 में जो है दयाराम साहनी द्वारा हड़प्पा सभ्यता की खोज करी गई थी। इसी कारण इस सभ्यता को जो है हड़प्पा सभ्यता कहा जाता है। हड़प्पा इस सभ्यता का पहला खोजा गया स्थल है दोस्तों। तो सबसे पहले जो है हड़प्पा सभ्यता की खोज करी गई थी दयाराम साहनी के द्वारा 1921 में। सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख स्नानागार किस स्थल पर स्थित था? तो अभी हमने देखा दोस्तों मोहनजोदड़ो में जो है सबसे बड़ा स्नानागार देखने को मिला था, जो कि सिंधु सभ्यता की जल प्रबंधन प्रणाली का उत्कृष्ट उदाहरण है। यह स्नानागार जो है ईंटों से बना हुआ था और इसका जल निकासी तंत्र जो है अत्यंत उन्नत हुआ करता था। सिंधु घाटी सभ्यता किस युग से संबंधित थी दोस्तों? तो स्टार्टिंग में ही हमने देख लिया था और बोला था कि आपको इसको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। तो ब्रॉन्ज युगीन कांस्य युगीन सभ्यता थी, मतलब कांस्य जैसे धातुओं का सबसे ज़्यादा उपयोग हुआ करता था। यह सभ्यता दोस्तों कांस्य युगीन थी, जिसमें तांबा और टीन मिलाकर कांस्य धातुओं का निर्माण किया जाता था। लोग कांस्य से औजार, हथियार, मूर्तियाँ आदि बनाया करते थे। सिंधु सभ्यता में व्यापार का प्रमुख बंदरगाह स्थल कौन सा था? तो हमने देखा दोस्तों लोथल साइट्स थी जो बंदरगाह के लिए प्रमुख मानी जाती है। गुजरात में स्थित लोथल में समुद्री व्यापार के प्रमाण देखने को मिले हैं दोस्तों। यह गोदी डॉक यार्ड के अवशेष भी मिले हैं, जिससे जो है विदेशी व्यापार मेसोपोटामिया आदि से की पुष्टि होती है कि ये लोग जो है बंदरगाह समुद्री मार्ग से ये लोग जो है व्यापार करते थे, खास तौर पर मेसोपोटामिया देश से। तो इस प्रकार जो लोथल बंदरगाह इसका प्रमुख जो है साइट था, मतलब प्रमुख एरिया था जहाँ से ये लोग व्यापार किया करते थे। सिंधु घाटी सभ्यता में किस धातु से नृत्य करती लड़की की मूर्ति बनी हुई है? मतलब नृत्य करती हुई लड़की जो है मिली है तो कौन सी धातु से बनी हुई है? तो दोस्तों कांस्य धातु से बनी हुई है, कांसा का बनी हुई है। मोहनजोदड़ो से प्राप्त यह कांस्य प्रतिमा दोस्तों लगभग 10.5 सेंटीमीटर ऊंची है। यह सभ्यता से धातु शिल्प एवं कलात्मक का उत्कृष्ट उदाहरण देखने को मिलता है। यह मूर्ति दोस्तों कांस्य धातु की खोखली ढलाई लोस्ट वैक्स कास्टिंग तकनीकी से बनाई गई थी। इससे यह समझने को मिलता है कि इन लोगों के पास तकनीकी तो डेवलपमेंट होने लगी थी। सिंधु सभ्यता के लोग जो है किस लिपि का प्रयोग करते थे? तो अभी हमने देखा दोस्तों पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट का उपयोग किया करते थे, चित्रलिपि का उपयोग किया करते थे दोस्तों लिखने पढ़ने के लिए, जिसको जो है आज तक पढ़ा नहीं जा सकता, ना ही पढ़ा गया है। यह दाएं से बाएं लिखा जाता था, अब तक इसका कोई प्रमाण जो है नहीं पढ़ा जा सका है ये लोग क्या लिखा करते थे। सिंधु सभ्यता में किस वृक्ष की पूजा होती थी? पीपल वृक्ष की ये लोग पूजा करते थे। पीपल वृक्ष को जो है पवित्र माना जाता था। कई सील मोहरों में जो है पीपल वृक्ष अंकित देखा गया है, जो कि यह दर्शाता है कि यह वृक्ष जो है पूजा का प्रमुख अंग हुआ करता था। सिंधु सभ्यता के मुख्य देवता के रूप में किसकी पूजा होती थी? तो हमने देखा कि पशुपति महादेव की पूजा हुआ करती थी। शिव का प्रारंभिक रूप जो है इनकी पूजा करते थे। एक मुहर पर जो है त्रिशूलधारी सिंहासन पर विराजमान 3 मुख वाले पुरुष देवता का चित्र इसमें मिलता है, जिसे जो है पशुपति महादेव कहा जाता है। इनके चारों ओर जो है पशु पक्षी चित्रित थे।
सिंधु सभ्यता के पतन के क्या कारण संभावित माने गए दोस्तों? तो 3-4 कारण हमने देखा कि जलवायु परिवर्तन, बाढ़ आना, या फिर नदियों के मार्ग परिवर्तन करना, या फिर आर्यों का आक्रमण जो है विवादास्पद स्थितियों में माना जाता है, लेकिन ऐसे माना जाता है कि आर्यों का आक्रमण यहाँ पर होने लगा था, जिससे सिंधु घाटी सभ्यता जो है समाप्त होने के कगार में आई थी। सरस्वती नदी का सूखना जो है, बार बार बाढ़ आना, प्राकृतिक आपदाएं और संभावित आर्य आक्रमण जो है इसके पतन के प्रमुख कारण माने जाते हैं। हालांकि ये दोस्तों अभी भी शोध का विषय है कि आर्यों ने आक्रमण किया था या नहीं, लेकिन यही कारण है। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है? तो धौलावीरा सबसे बड़ा स्थल है दोस्तों। गुजरात के कच्छ में स्थित धौलावीरा अब तक का सबसे बड़ा और सुव्यवस्थित स्थल माना जाता है। यहाँ जल संरक्षण की जो है उन्नत प्रणाली के प्रमाण मिले हुए हैं। यहाँ पर दोस्तों सबसे बड़ी साइट है धौलावीरा, जो कि गुजरात के कच्छ में स्थित है। और जल संरक्षण मतलब सोचिए कि ये लोग जल संरक्षण कितना अच्छा किया करते थे। सिंधु सभ्यता में प्रमुख कृषि फसल कौन सी थी? तो कृषि फसल कौन सी थी दोस्तों? तो गेहूं, जौ, कपास, तिल, बाजरा ये प्रमुख फसल हुआ करती थी। सिंधु सभ्यता के लोग जो है सिंचाई के माध्यम से कृषि किया करते थे। कपास की खेती का पहला साक्ष्य भी यहीं से मिला है, इसलिए इस सभ्यता को जो है सॉफ्ट गोल्ड के नाम से भी जाना जाता है। ये चीज़ आपको ध्यान रखना होगा। कपास की खेती के साक्ष्य जो है इसी सभ्यता से मिले हैं, जो है सॉफ्ट गोल्ड के नाम से जाना जाता है। सिंधु सभ्यता का सबसे छोटा स्थल कौन सा है? तो आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में हमने देखा सबसे लास्ट वाली साइट गंगा यमुना दोआब में स्थित है। यह इस सभ्यता की पूर्वी छोर है दोस्तों। यह कुम्हारगिरी के प्रमाण भी मिले हुए हैं। तो सबसे छोटी साइट है आलमगीरपुर। सिंधु सभ्यता में मृतकों के दाह संस्कार या दफनाने में कौन सा तरीका अपनाया जाता था? तो अधिकतर दोस्तों दफनाने की प्रथा यहाँ देखने को मिली है, लेकिन दाह संस्कार भी यहाँ पर देखने को मिला है, जो कि यहाँ पर सेकेंडरी ब्रूटल में काम देखने को मिला है। सिंधु घाटी सभ्यता की नगर योजना की विशेषता क्या थी दोस्तों? इनकी नगर बनाने की जो व्यवस्था थी, बहुत ही सुव्यवस्थित नगर निर्माण किया करते थे। सड़कें जो है 90 डिग्री पर हुआ करती थी, इनका मोड़ जो है 90 डिग्री पर डायरेक्ट हुआ करता था। जल निकासी की उत्तम व्यवस्था थी, इसको आपने देख लिया है। ऊपरी नगर सिटाडेड और निचला नगर हुआ करते थे, और समकोण सड़कें एक भूमिगत जल निकासी प्रणाली की प्रमुख विशेषता थी। मतलब बिल्कुल सिस्टमैटिक ढंग से इन लोगों ने नगर का निर्माण करवाया था। सिंधु सभ्यता के प्रमुख पशुपालन जीव कौन से थे? तो गाय, भैंस, बैल, ऊंट, भेड़, बकरी, कुत्ता, हाथी सबको ये लोग पाल लिया करते थे। तो ये जो तो भैंस से दूध उत्पादन करने के लिए इनको पाला करते थे, जो कि यहाँ पर देखने को मिला जाता है। बैल एवं ऊंट से जो है कृषि कार्य किया जाता था, जो कि गाय एवं बैल भैंस से जो है दुग्ध उत्पादन किया जाता था। ये सभी लोग जो है इनको पाला करते थे। इसके बाद छोटे छोटे प्रश्न देखते हैं। सिंधु सभ्यता का समय काल क्या था दोस्तों? तो 2500 ईस्वी पूर्व से 1750 ईस्वी पूर्व तक। हड़प्पा सभ्यता के सबसे प्रमुख स्नानागार कहाँ मिला है? मोहनजोदड़ो में मिला है दोस्तों। सिंधु सभ्यता में मुद्रा का उपयोग कहाँ था या नहीं? बिल्कुल मुद्रा का उपयोग नहीं था, क्योंकि ये दोस्तों विनिमय प्रणाली का उपयोग करते थे, आदान प्रदान। नृत्य करती लड़की किस धातु से बनी है? कांस्य से बनी है। लोथल किसके लिए प्रसिद्ध है दोस्तों? तो बंदरगाह के लिए और गोदाम के लिए लोथल साइट्स प्रसिद्ध है। पशुपति महादेव चित्र किस स्थल से मिला है? मोहनजोदड़ो से देखने को मिला है दोस्तों। इसके अलावा अतिरिक्त फैक्ट देखते हैं, जो कि आपको पढ़ना जरूरी है। हड़प्पा सभ्यता के लोग जो है कपास के उत्पादन के लिए विश्व प्रसिद्ध थे। इसी के कारण जो है सॉफ्ट गोल्ड इस एरिया को कहा जाता है। यह पहली नगर नियोजित सभ्यता थी जिसको सिस्टमैटिक ढंग से बनाया गया था, मतलब शहरीकृत सभ्यता थी। एंशिएंट हिस्ट्री में लोथल से जो है नाव निर्माण के प्रमाण मिले हैं। सबसे बड़ा स्थल की बात करें तो धौलावीरा गुजरात के कच्छ में स्थित है। सबसे छोटा स्थल जो है आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में स्थित है। तो इस प्रकार दोस्तों आज की वीडियो में हमने सिंधु घाटी सभ्यता से रिलेटेड जितने भी प्रश्न बन सकते थे या फिर टोटल A to Z हमने सिंधु घाटी सभ्यता को पढ़ लिया है। यदि आपने ध्यान लगाकर यहाँ तक पढ़ा है तो अब आपको दूसरी वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी सिंधु घाटी सभ्यता के लिए। यदि वीडियो अच्छा लगा हो दोस्तों तो वीडियो को लाइक करिएगा और ऐसे वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। अगली वीडियो में हम अगले टॉपिक के साथ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए अपनी राय बताइएगा और मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।